ठीक है। तो वाई ऊप मैटर्स, सो बेसिकली हाँ ठीक है, ऊप ऊप पढ़ने वाले हैं आज। तो बेसिकली ऊप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो डेटा एनालिस्ट के कहाँ काम आता है? तो आपने ऊप को पहले भी देख ही रखा है, ठीक है, एक तरीके से। df डॉट ड्रॉप एन arr डॉट शेप, df डॉट ग्रुप बाय, यू आर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो df ar df है, ये सारे क्या है आपके? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अभी बस समझ लीजिए। ठीक है। अभी बस सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है। और ये ड्रॉप एन शेप, ग्रुप बाय, ये क्या थे? मेथड्स थे। ठीक है। मेथड्स थे। ठीक है। ये समझ गए सब लोग? ये क्या थे? ऑब्जेक्ट्स। ये क्या थे? मेथड्स। शिवम मेथड्स। समझ में आ रहा है? ये ऊप का कुछ फुल फॉर्म है? यस सर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आगे लिखा ओरिएंटेड हुआ प्रोग्राम, है। ओके। हाँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो प्रोग्राम। बेसिकली ऊप क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका है आपके कोड को। ठीक है। एफिशिएंटली। ठीक है। आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, ताकि आप कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट ना करें, ताकि आपका कोड समझने में और आसानी हो। ठीक है। ये हम फंक्शंस यूज करते ही थे, हम कमेंट्स यूज करते ही थे, बट दिस इज वन स्टेप फर्दर। ठीक है। वन स्टेप फर्दर। ठीक है। ये और बहुत ही आसान कर देता है। इसके फंक्शनैलिटीज जो दे रखी है हमने ऊप में, और भी ज्यादा है। ठीक है। वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज है जिससे कोड लिखना आसान होता है, वो देखेंगे आगे। ठीक है। ये जो लाइन है, बस याद रखना कि ऊप इज बंडलिंग डाटा एंड एक्शंस टुगेदर। ठीक है। अभी बस ये कुछ तो है, ये सब देख लीजिए। ठीक है। ये है कुछ तो इंपॉर्टेंट सी चीज। आगे क्या मतलब है इसका देख रहे हैं हम। ठीक है। ठीक। तो बेसिकली तो हम है ऊप पे। तो ऊप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था हमने देख ही लिया था, डीएफ, arr। ठीक है, ये सब देख लिया था। इसमें होता क्या है कि डेटा, जो वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, वो दोनों ही एक यूनिट के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? डेटा और फंक्शंस दोनों ही एक ही चीज के अंदर होते हैं, जो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास से बनता है, जो उसका ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, समझ लेते हैं। ठीक है। ये तो सब समझ गए कि डाटा और एक्शन से बनता है एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट का एक कुछ ब्लूप्रिंट होता है जिसका नाम क्लास है। अब ये ब्लूप्रिंट है क्या, समझ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि एक एनालॉजी इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, एक गाड़ी है, उसका डेटा क्या क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, स्पीड हो सकता है, इंजन का नाम हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, टायर की साइज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्शन क्या हो सकता है? फ्रंट, बैकवर्ड, है ना, स्टेयरिंग का रोटेशन, है ना, स्पीड, सॉरी, क्लच, है ना, एक्सेलरेटर, ब्रेक, ये सब इसके एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो हर गाड़ी में ये चीजें होती तो है, बट हर गाड़ी यूनिक भी होती है। यूनिक कैसे होती है? ये सबका अलग होता है। ये भी, अभी कुछ गाड़ियां ऑटोमेटिक हो सकती हैं, कुछ गाड़ी अपनी स्टिक वाली हो सकती है ना, गियर वाली हो सकती है ना, बट एक्शंस तो सेम ही लग रहे हैं उसमें। डेटा भी सेम तरीके का चाहिए, एक्शन सेम तरीके के चाहिए, बट गाड़ी यूनिक है। ठीक है। यही कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि क्लास एक आपके कोड का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक। एक क्लास आपने डिफाइन किया, ठीक है,
उसमें कुछ कुछ चीजें फिक्स होंगी, बट एक तरीके से चीजें आएंगी, बट वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो इसको। आगे भी आएंगे, ठीक है, आगे भी आएंगे। ठीक है। ओके। ओके। तो ऊप में जो है चार पिलर्स हैं। ठीक है। एक तो हो गया आपका ब्लूप्रिंट वर्सेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और ब्लूप्रिंट वर्सेस हाउस, ये एग्जांपल दे रहा हूं। एक चीज होती है इनहेरिटेंस, एक चीज होती है इनकैप्सुलेशन, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पहले वाले पे आते हैं सबसे। ठीक है। एक एक करके ये शब्दों के मतलब, बड़े बड़े शब्दों के मतलब आसान पे रखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझते हैं। ठीक है, कोई। हाँ। तो अब आते हैं क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमने क्या देखा, क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट वो एक्चुअल थिंग है। ठीक है। अ टेम्पलेट डिफाइनिंग व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट कैन बी डन विद इट। ठीक है। अब मेरे पास ऐसा समझ लिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग है करके, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है उस फिर से। ठीक है। एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, यानी घर का एक लेआउट है सपोज। ठीक है। अब उस पे घर का लेआउट मतलब कि उन्होंने बता रखा होगा कि देखिए ये आपका लिविंग रूम है इस तरीके से। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। हाँ, ये सपोज आपका घर का ये है, यहाँ पे लिविंग रूम आएगा, यहाँ पे किचन आएगा, यहाँ पे बेडरूम आएगा, यहाँ पे वॉशरूम आएगा, यहाँ पे एक और बेडरूम आएगा। ठीक है, ये कुछ पैसेज होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ये तो आपके घर की दीवारें हो गई। ठीक है। बट अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ, सोफा का कलर कौन सा होगा, किस तरीके का सोफा होगा, कौन सा टीवी आएगा, है ना, क्रॉकरी कौन सी चीजें होंगी, है ना। ठीक है। और क्या हो सकता है कि बेड कौन सा होगा, सिंगल होगा, डबल होगा। ठीक है, लाइटिंग्स कौन सी लगेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस चीज में, ये आप एक डिफाइन कर लेते हैं कि इस क्लास से मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूं मैं। ठीक है। एक ही घर जैसे रो हाउस टाइप होता है ना, आपने देखा है कि एक रो हाउस इधर, एक रो हाउस इधर, एक रो हाउस इधर, एक रो हाउस इधर। फिर भी अंदर से घर के कलर्स, दीवारों की कलर अलग होते हैं। ठीक है। लेआउट सेम होता है, बट घर अलग होता है। क्या ये एनालॉजी समझ में आ रही है आपको? हो क्या रहा है कि मैंने क्लास में डिफाइन कर रखा है कि कोड, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस तरीके का होगा ये डिफाइन कर रखा है, बट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट क्या सेम वो दो, नहीं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स पे आएंगे, बट ये एनालॉजी सबको समझ में आ रही है? यस यस। ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो अब इस पे आते हैं, क्रिएटिंग अ क्लास इन पाइथन। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास क्या है, ऊपर वाला चीज आ गया, और ये इनिट, मेथड नेम, ये सारे हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स। कि सॉरी, ये मेथड्स हैं। ठीक है, इसको मेथड नेम बोलना मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है। मेथड्स हैं, जैसे कि हमने डीएफ डॉट ड्रॉप एने किया था ना, तो ये क्या था, मेथड, जैसे हमने देखा। ठीक है। सर ये सब हेलो। तो समझ में- हाँ, गुड, बोलिए। सर वो इनिट क्या है इनिट? यूनिट पे आते हैं, आते हैं, आते हैं। ठीक है, आते हैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है। एक सेकंड बस, आगे का देख ले मुझे क्या क्या आ रहा है। ठीक है। ठीक है ना। यूनिट पे भी आते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इन्होंने पहले एक क्लास डिफाइन करी। क्लास डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है, आप पहले क्लास लिखेंगे, और आपको जो भी नाम चाहिए उसके आगे आप इसके यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। क्लास नेम डाल रखा है इन्होंने, मतलब आप कुछ जो भी क्लास का नाम रखना है आप वो रखेंगे। ठीक है। बोल रहे थे कि अभी कॉल आया था और अभी वो एप्लीकेशन देखे हैं, पता नहीं क्या देखे तो उस टाइम में।
ठीक है। तो हाँ, तो हम थे डिफाइन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब ये मेथड नेम में कुछ भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपका, हमने एक एग्जांपल देखा था कहाँ गया वो? कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इसमें देखा था कि ये जो डीएफ डॉट ड्रॉप एन है, ये ड्रॉप एन का भी कुछ तो बैकग्राउंड में कोड चल ही रहा होगा इसका, है ना। बैकग्राउंड में कुछ तो कोड लिखा ही होगा किसी बंदे ने, एग्जैक्टली exactly, कि ये जब फंक्शन कॉल हो तब आप क्या करना, सारे मिसिंग वैल्यूज हटा देना। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज हटा देना, इस चीज का कोड लिखा होगा किसी ने। तो वही चीज ये है। ठीक है, ये क्लास है और ये है अपना मेथड। ठीक है। तो बेसिकली वही चीज थोड़ा सा हम अपने लेवल पे, लोकलाइज लेवल पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने पर्सनलाइज्ड एक तरीके से क्लास को यूज करें, ताकि हम अपने कोड को स्मूदर बना सके। ठीक है। मुझे आगे वाले एग्जाम्पल जो है ना, ये यहाँ पे जो लिखा है उसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, कि क्यों स्मूथ हो रहा है। जैसे कि हमने लाइब्रेरीज में देखा था वैसे तो, कि हम एक वर्ड डालते थे बस, डीएफ डॉट ड्रॉप एन, और सारी मिसिंग वैल्यूज हट जाती थी, है ना। कितनी बढ़िया चीज हो जाती थी ये। वैसे ही अगर आपको कोई और स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए जो आपको करवाना है उस कोड में या फिर उस डेटा में, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, तब आप करते हैं तब आप इस तरीके के क्लास को यूज कर सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही? ओके। ठीक है, तो क्लास इज अ कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास। ठीक है। अब इनिट क्या होता है, अ स्पेशल मेथड दैट रन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर होता है ये। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या कहना चाहता है ये, कि बेसिकली ये एक अपने अंदर एक पैरामीटर डिफाइन कर देता है। ठीक है। रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है सेल्फ सपोज। ठीक है। सेल्फ हमेशा ही लिखा जाता है वहां पे, ये कुछ एक नाम नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का। सेल्फ हमेशा लिखा है, करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आप क्लास को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि आपका डेटा के लिए आप कर रहे थे डीएफ डॉट ड्रॉप एन, है ना। तो अभी इसमें कुछ पैरामीटर्स थे, अभी आगे वाले एग्जांपल से ये वाला चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सुन लीजिए ये वाला चीज, जब मैं एग्जांपल्स में जाऊंगा ना, पूरा पीछे वाला चीज आपको रिलेट हो जाएगी। ठीक है, नहीं होंगी तो हम वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि सेल्फ क्या है, करंट ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, सेल्फ क्या है, करंट ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये मेथड लगाया इस ऑब्जेक्ट पर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी करने की जरूरत होती होगी, है ना। कि चलो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला हूं। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में कौन से पैरामीटर्स वेरी करेंगे, पैरामीटर 2 और पैरामीटर 1। उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, ये अंडरस्कोर इनिट। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से सेल्फ डॉट पैरामीटर 1 इज इक्वल्स टू पैरामीटर 1, सेल्फ डॉट पैरामीटर 2 इज इक्वल्स टू पैरामीटर। ठीक है। अब ये क्लास ने, अभी आते हैं आगे वाले एग्जांपल से, अब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, ये इधर सिंटैक्स के लिए इन्होंने दे रखा है सही सही, बट आगे अगर जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाए।